हेलो गाइस, हेलो 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 एवरीवन। गाइस बहुत दिनों बाद हम अपन ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। एक्चुअली में ये है कि पेपर हो चुके हैं समाप्त हमारे बी फार्म के, तो इसलिए ये चीज़ सोची गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ प्रोग्राम हो रहा है। ये क्या प्रोग्राम है? तो गाइस ऐसा है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। एग्ज़ाम देने के बाद तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तुम्हारा इस यूनिवर्सिटी और क्या कहते हैं अपने जो पेपर दिए उससे क्या तुम्हारा अनुज एक्सपीरियंस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब हमने एंट्री करी थी अपने इस कॉलेज में तो बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे जो टीचर थे वो भी बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे सभी स्टूडेंट को। तो इनमें से हमारा ये पेपर देने का, आपका पेपर देने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे पेपर देने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपके पेपर कैसे गए? जितने भी मैंने एग्जाम दिए एट द टॉप ऑफ द एग्जाम गए मेरे सारे। अच्छा। और मैं कहना चाहूंगा कि मेरा ये दोस्त है, इससे भी कुछ पूछा जाए, ये नाराज हो रहा है। हाँ जी विक्रांत, ये विक्रांत हैं। तो ये बताएंगे हमें कि इन्होंने पेपर किस तरीके से दिए हैं कि ये पास हो जाएंगे। बताओ, शर्माने वाली बात नहीं है। बताइए आपको पेपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? पेपर किया या नहीं किया? पेपर कैसा आता था? कैसी यूनिवर्सिटी है? आप लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है AKTU में हम लोगों का। मैंने सुना है AKTU यूनिवर्सिटी जो कि मानी हुई है अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। कैसी है ये बताओ, कैसी है? कॉलेज बता दो। फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे हैं हम, कैसी है ये बताओ। बहुत ही नाइस है। गाइस ये दोनों सुअर हैं, इन दोनों को कुछ नहीं पता है। मैं बताता हूँ रियल एक्सपीरियंस। यूनिवर्सिटी अच्छी है जहाँ तक देखा जाए, लेकिन पहले सेमेस्टर का एग्जाम देके मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं पेपर कैसे देख के बना देते हैं वो लोग। पेपर एनालिसिस का है, उसमें क्वेश्चन भर देंगे किसी और का, मतलब इनऑर्गेनिक का पेपर था, उसमें एनालिसिस का पेपर क्वेश्चन रख दिया। पता नहीं क्या आंखें बंद करके बना देते हैं पेपर, क्या पता नहीं क्या किसी से भी बनवा लेते हैं पेपर, समझ में ही नहीं आता है। अपने एग्जाम इतनी बेकार यूनिवर्सिटी है ये AKTU। मुझसे सभी लोग कहते थे कि ये यूनिवर्सिटी सबसे बेकार है, इसमें बैक आती हैं। अब ये चीज पहले सेमेस्टर का जब रिजल्ट निकलेगा तब समझ में आएगा कि बैक किसकी आती है किसकी नहीं आती है। मैंने जिस हिसाब से पेपर दिए हैं, मैंने 3 भाई और तीनों तबाही, मैंने जिस हिसाब से पेपर दिए हैं उस हिसाब से मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके की इसमें चेकिंग और किस तरीके की रिजल्ट एवेल्यूशन है। वो चीज़ बात की बात है। लेकिन अभी तक जितनी भी अभी 4 एग्ज़ाम दिए तो उसमें तो ये समझ में आया कि पेपर पता नहीं कहाँ से दे देते हैं। पेपर तो अच्छा आता है लेकिन उसमें 1-2 क्वेश्चन ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ का है, किस में डाल रहे हैं क्वेश्चन, ये चीज़ नहीं होती है ना। ये चीज़ ना एक पेपर में ये हुआ था कि क्या कहते हैं 7 में से 5 करने होते हैं, तो 6 में से 5 करने थे। अब मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो ये चीज़ गौर ही नहीं की। जब मैंने तो 5 के 5 अटेम्प्ट कर लिए थे तब पता चला कि एक क्वेश्चन कम है। ऐसी लिमिट टेस्ट वाला आर्सेनिक वाला वो पढ़ गया था, वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, तब तक मैं वो कर चुका था। वैसे ऐसा होता रहता है यूनिवर्सिटी में, खैर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट लोकेशन हम अपने गाइस हम लोग लोहिया पार्क आए हुए हैं क्योंकि पेपर हो गए हैं खत्म। तो क्या है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाह रहे थे, इसलिए हमने एंटर करने जा रहे हैं। और धूप नहीं हो रही है, आज का मौसम एकदम रंगारंग है, खतरनाक मौसम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली में इन दोनों वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाँ ये लिखा हुआ है कि फुटबॉल और कुत्ते आदि पार्क में प्रवेश वर्जित है। तो इसीलिए मेरा क्या कहते हैं मेरा प्रवेश वर्जित हो चुका है। गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये आप लोगों को बस सपोर्ट करना है। अब वापसी हो चुकी है, अब कमबैक हो चुका है हमारा यूट्यूब पर कमबैक हो चुका है अपना। अब दिन रात ब्लॉग्स आएंगे और कुछ नहीं होगा। फोन ले लिया है नया, अब धुआंधार ब्लॉगिंग होगी और कुछ नहीं होगा। ओके बाय गाइस, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और एंजॉय योरसेल्फ। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, सभी का ध्यान रखो और इस विश्व की शांति के लिए कामना करते रहो। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ इन द इवनिंग। ओके गुड नाइट, गुड बाय। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ अगले। गाइस अभी मुझे पता चला है
कि हम लोग वाटर पार्क जाने वाले हैं। इस पार्क में जाने का कारण क्या है, बताइए विक्रांत, क्या कारण है? हम बताइए तो विक्रांत बता रहा है कि इस पार्क में जाने का कारण ये है कि इसमें बहुत सारी हरियाली है, फुल ग्रीनरी। हरियाली से आप डबल मीनिंग समझ सकते हैं। मेरे पे कॉपीराइट नहीं आ जाए इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मतलब बहुत सारी हरियाली है, हरियाली हरियाली है। देखो पूरा ग्रीन पार्क बना हुआ है। क्या कि हम लोगों को बाहर से ही देखना है, अंदर जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि कुत्ते और फुटबॉल दोनों वर्जित हैं और ये रहे दोनों, तो इसलिए हमारा प्रवेश वर्जित हो चुका है। गाइस पार्क देखिए, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब क्या है कि हम ऐसी हरी हरी घास रोज देखते रहते हैं अपने खेतों में, तो इसीलिए हमें जरूरत नहीं है हमारे एंटर पास करने टाइम की भी कमी है, हमें बाहर नहीं नहीं, टाइम की बिल्कुल कमी नहीं है, टाइम पूरा है, टाइम पूरा है।